आज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 9, जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको वाष्पन और क्वथन के बारे में आपसे चर्चा किया था। आज है आपका ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन क्या होता है। तो जैसा कि हमने आपको एक किरण आरेख बना करके बताया था, यदि कोई ठोस पदार्थ है, यदि हम उसको ऊष्मा देते हैं तो द्रव अवस्था में बदलता है। यानी कोई ठोस पदार्थ है, उसको हम ऊष्मा देंगे तो इससे बदलता है, वो द्रव अवस्था में बदलता है। यदि हम और अधिक ऊष्मा दे देते हैं तो किसमें बदल जाता है, आपका गैस अवस्था में बदलता है। यदि हम इस गैस अवस्था से को यदि हम शीतलता प्रदान करते हो, यानी इसको हम ठंडा करते हैं, तो पुनः किसे बदल जाता है, आपका द्रव अवस्था में बदल जाता है। और अधिक हम इसको शीतलता प्रदान करते हैं और अधिक इसको हम ठंडा करते हैं, किसे बदल जाता है, आपका ठोस अवस्था में बदल जाता है। यानी ठोस को जब हमने गर्म किया, ऊष्मा दिया, तो द्रव अवस्था में बदला, यानी जो गलन आपका था द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदला जब हमने इसको ऊष्मा दिया, तो यहाँ पे आपका वाष्पन हुआ। गैस अवस्था से द्रव अवस्था में जब बदला तो आपका यहाँ पे संघनन हुआ। द्रव अवस्था से जब ठोस अवस्था में बदला तो ये आपका हिमीकरण हुआ, यानी जमना हुआ। आगे आपका ऊर्ध्वपातन होता क्या है, जैसे कोई पदार्थ हो, यदि हम उसको ऊष्मा देते हैं या ऊष्मा प्राप्त करके वह द्रव में न बदल करके सीधे वो किसे बदल जाए, वो गैस में बदल जाए। यानी कोई ठोस पदार्थ है, ऊष्मा को ग्रहण करके बिना द्रव अवस्था में बदले गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, और गैस अवस्था से पुनः बिना द्रव अवस्था में बदले ठोस अवस्था में बदल जाता है। हम इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसको परिभाषित कैसे करेंगे, तो गर्म करने पर कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस अवस्था से बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं, तथा ठंडा होने पर गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। तो हम इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहते हैं। वे पदार्थ कौन कौन से होते हैं, जैसे आयोडीन हो सकता है आपका, कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड या ठोस CO2। बहुत से पदार्थ होते हैं कि जो ऊष्मा ग्रहण करके ठोस से सीधे किसे बदल जाते हैं, गैस में बदल जाते हैं, और गैस से पुनः ठोस में बदल जाते हैं। जैसे हम इसको एक उदाहरण से देखेंगे कि अमोनियम क्लोराइड हो या कपूर हो, उसको जब हम ऊष्मा देते हैं तो कैसे आपका गैस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, इसको हम एक उदाहरण के द्वारा देखेंगे। आगे आपका जैसे ऊर्ध्वपातन को एक प्रयोग के द्वारा समझेंगे। अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन कैसे होता है, तो इसको हम एक प्रयोग के द्वारा समझेंगे। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे एक स्टैंड है, ये क्या आपका स्टैंड है, जिसके ऊपर एक चीनी मिट्टी का प्याली, यानी चीनी मिट्टी का एक बर्तन है, जिसके अंदर अमोनियम क्लोराइड का चूर्ण लिया गया है। यह अमोनियम क्लोराइड का चूर्ण है, और इसके ऊपर एक फेनल यानी कील, यानी उल्टा करके हम क्या करते हैं, इसको रख देते हैं। और जो कील का सिरा होता है, यहाँ पे हम रुई का टुकड़ा लगा देते हैं। लगाने के बाद इसको हम बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। जब हम गर्म करेंगे तो ये जो आपका अमोनियम क्लोराइड का चूर्ण होता है, ये वाष्प के रूप में क्या करेगा, ये परिवर्तित होगा, और पुनः जो वाष्प है ठंडा होकर के किसमें बदलता है, आपका ठोस में बदल जाता है, और इस फेनल के ऊपर क्या करता है, वो चिपका रह जाता है।
यानी ठोस के रूप में वो बना रहता है। यहाँ पे देखिएगा, कहने का तात्पर्य क्या है कि जो आप अमोनियम क्लोराइड का चूर्ण लिए हैं, जब हम उसको हीट करते हैं, उष्मा देते हैं, तो आपका द्रव में बिना बदले किसमें बदल रहा है, आपका वाष्प में बदल रहा है, यानी गैस में बदल रहा है। अब पुनः गैस ठंडा होकर के किसमें बदल रहा है, आपका ठोस में बदल रहा है। तो हम इसी क्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आगे इसमें आपका एक क्वेश्चन आता है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं, या नेफ्थलीन को यदि हम खुला इस तरह से छोड़ देते हैं तो नेफ्थलीन कुछ समय के बाद अदृश्य क्यों हो जाता है। तो इसके प्रश्न का जो उत्तर है यही ऊर्ध्वपातन ही है, और इसी ऊर्ध्वपातन के द्वारा हम इसको समझाएंगे। आगे आपका प्रश्न है, ठोस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं। तो देखिए, आप जानते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है आपका एक गैस के रूप में होता है, तो इसको उच्च दाब पर ठोस के रूप में संग्रहित किया जाता है। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है उसको उच्च दाब पर ठोस के रूप में इसको संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का मान 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस, यानी जो ठोस के रूप में आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, द्रव अवस्था में बदले बिना, यानी वह द्रव में बदले बिना सीधे किसे बदल जाता है, आपका गैस में बदल जाता है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। आगे आपका नेफ्थलीन को खुला रखने पर यह समय के साथ अदृश्य हो जाता है, क्यों। यदि हम नेफ्थलीन है उसको खुला छोड़े रखें तो कुछ समय के बाद वो क्या होता है, अदृश्य हो जाता है। इसमें भी क्या होता है, आपका ऊर्ध्वपातन की क्रिया के कारण ही ऐसा होता है, क्योंकि उसका ऊर्ध्वपातन होता है, क्योंकि इसमें ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है और यह ऊष्मा पा करके ठोस से द्रव में बदले बिना सीधे किसमें बदल जाता है, आपका गैस में बदल जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल आपको संघनन के बारे में बताएंगे और आसवन के बारे में बताएंगे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।